नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं। एक दो नहीं बल्कि आपको बहुत सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। साथ साथ आपको बीपीएससी का एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण लेटर भी निकल करके आ रहा है। और दोस्तों, आपके आरक्षण को लेकर के भी काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। आपके हम लोग बात करें अवसरों के बारे में, जो कि आपको 3 अवसर प्राप्त हैं, तो उसको लेकर के भी काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि आवेदन करते समय कुछ ऐसी गलतियां भी आपको आवेदन आपका रद्द हो सकता है और इससे आपको काफ़ी ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको लेकर के भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चैनल पे यदि नए हो, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। A to Z हम लोग बातों पर चर्चा करते हैं। शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून आपका लागू होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि ये आपको कानून पास हो गया है और पहली बार बीपीएससी टीआरई में आपको ये कानून आपको लागू होने वाला है। अब आरक्षण का जो पैटर्न है बदलने वाला है। पुराना पैटर्न से आरक्षण अब नहीं मिलेगा। क्या कुछ पैटर्न है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून आपको लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन आपको किया गया था, लेकिन इस बार आपको नए आरक्षण कानून आपको लागू होंगे। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार ये आपको नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण का आपको प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। आगे कहा गया है कि नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग में इससे पहले दोस्तों इसी आरक्षण के पैटर्न पर आपको बहाली की जो है आपको प्रक्रिया शुरू हुई है। आगे क्या कुछ कहा गया है इसे भी आप देख लीजिए। क्या कुछ आपका नया आरक्षण सिस्टम है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि किनको कितना आरक्षण नए आरक्षण के हिसाब से मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। नियमावली के हिसाब से, जो नियमावली में आपको है नोटिफिकेशन में दिया गया, उसके हिसाब से अभ्यर्थियों को जो कि आपको ईबीसी के हैं उनको 25% आरक्षण आपको मिलेगा। अर्थात हम लोग बात करें कि टोटल वैकेंसी आपको लगभग 90,000 की है, तो इसका आपको 25% पर ईबीसी कैंडिडेट आपको आने वाले हैं। 25% पर ईबीसी आने वाले हैं। उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के बारे में बात किया जाए तो 18% आपको आएंगे। और वहीं पर बात किया जाए एससी को, तो एससी को 20% आपको सीटों पर मौका मिलेगा। साथ साथ एसटी को 2% और आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। एसटी के बारे में बात करें तो 2% और आरक्षण मिलेगा। साथ साथ यदि ये कैंडिडेट अपने कटऑफ को पार करते हैं तो जनरल में जाकर के फाइट करने वाले हैं। इनके लिए काफ़ी ही बड़ी आपको बेनिफिट ये बिहार शिक्षक भर्ती में मिलने वाली है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, वहाँ पर जो आरक्षण पहले से निर्धारित है वही 10% आरक्षण आपको मिलेगा। तो ये आपको काफ़ी ही बड़ी खबर है। आरक्षण का जो शेड्यूल है ये आपको बदल चुका है। अब आरक्षण इस नियम के अनुसार आपको मिलेगा। तो जो भी पहले कम था आरक्षण, अब ये जो आरक्षण है, पहले आपको इतना आरक्षण नहीं था, ये आरक्षण बढ़ करके अब 75% आपको हो जाने वाला है। ठीक है। तो हम लोग बात करें टोटल 90,000 भर्तियों में, हम लोग बात करें जनरल की सीटों के बारे में, तो ये पहले से काफ़ी ही आपको कम हो जाने वाला है, क्योंकि 75% आरक्षित कोटे का ही सीट हो जाएगी। तो मात्र आपको 25% सीट ही बचेगी जो कि आपको अनारक्षित रहने वाली है। आगे क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने विभाग से 3 की जगह 5 अवसर देने की आपको गुहार लगाई। दोस्तों, ये आपको यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा था कि जो अवसर है, अवसर जो 3 है काफ़ी ही कम है और बहुत सारे संकोच में अभ्यर्थी कि हम इस बार हिस्सा लें बीपीएससी टीआरई 3 में कि नहीं लें, हमारा एक ही चांस, लास्ट चांस है, तो क्या इसमें हिस्सा लें या फिर अगले टीआरई 4 का इंतजार करें। तो उनको लेकर के दोस्तों आपको बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अब इस पर जो काम होना है वो शुरू हो चुका है और कभी भी 3 से आपको 5 आरक्षण मिल सकते हैं, ऐसी खबर भी निकल करके आ रही है। और रिक्तियों के बारे में बात करें तो जैसा बताया जा रहा है उसके अनुसार से 87,000 रिक्तियां आपको हैं जो कि आपको होने वाली हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ बढ़ सकती हैं, कम होने के चांसेस नहीं है। लेकिन इन रिक्तियों में कुछ विस्तार आपको देखने को मिलेगा। हजारों अभ्यर्थी को आपको मिल सकते हैं 2 और अवसर, जिनका लास्ट अवसर है वो भी
अब ये ना सोचें कि हमको इसमें हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि ये वैकेंसी भी अपने आप में पर्याप्त वैकेंसी है। अगले का इंतजार कीजिएगा। तो यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो इस वैकेंसी में आप हिस्सा लीजिए और इसमें आप एग्ज़ाम अपना दीजिए। हो सकता है क्योंकि आप पिछले 1-2 में आप तैयारी किए हैं तो अभी रेगुलर ही चल रही है वैकेंसी, गैप नहीं है, तो आपका तैयारी बेहतर होगा। यदि ऐसा आपको लगता है कि नहीं तैयारी नहीं हुआ है तब आप रुक सकते हैं, लेकिन रुकने का कोई विशेष कारण नहीं है। हमारा अनुमान है कि ये आपको 5 चांसेज मिलेंगे ही, क्योंकि बीपीएससी के बारे में बात हम लोग करें तो वहाँ पर भी आपको 4 चांसेज हैं यूआर में। तो ये शिक्षक भर्ती में आपको 4 चांस से तो कम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा किया गया है कि 3 ही चांस आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारा अनुमान है कि इसमें आपको विस्तार देखने को मिलेगा, अर्थात 5 चांसेज होने की संभावना है। आगे क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग का आपको सूचना है और क्या कुछ इस सूचना के माध्यम से कहा जा रहा है। विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है आपको आमंत्रित किए जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान आरंभ करने की जो तिथि होने वाली है 10/2/2024 से 23/2/2024 आपको रहने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो रहने वाली है ये आपको 25/2/2024 रहने वाली है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/2/2024 आपको रहने वाली है। जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 10/2/2024 रहेगी, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बारे में बात किया गया यहाँ पर 25/2/2024। और यहाँ पर कहा गया कि ये अविस्तारणीय है, इसमें विस्तार नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई भी आपको वैकेंसी नहीं है कि जिसमें आपको विस्तार नहीं होता है। हो सकता है कि इसमें विस्तार न हो, लेकिन अनुमान है कि इसमें 2-3 दिन का तो आराम से विस्तार होगा, अर्थात फरवरी आपको अंत होगा इस वैकेंसी का, वही आपका अंतिम तिथि होगा। आगे क्या कुछ कहा गया है इसको भी आपको जानना होगा। तो उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी एवं जानकारी आयोग के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है, वहां से भी आप पा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट जो है ये, इस पर भी आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का भली भांति से अध्ययन कर ले, क्योंकि बहुत सारी आपको नियमावली में बातें हैं, कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, क्या कुछ योग्यता है, इसके बारे में भी आपको वहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आप उसे चेक कर लीजिए ताकि आपको अपना आवेदन भरने में कोई तकलीफ ना हो। आगे क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है कि गलत हुआ तो आवेदन रद्द कर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। तो ये बात आप भली भांति अच्छी तरह से आवेदन भरते समय ध्यान से आप अपना आवेदन भरें, वहाँ पर रहें। जो है कोई भी आप साइबर वाले से भरवाएं तो भी आप वहाँ पर रहें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको हम लोग बात करें मझधार में डाल सकती है। क्योंकि जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो दोबारा आपका रजिस्ट्रेशन रद्द करना होगा यदि किसी भी प्रकार की गलती हुई तो, और उस स्थिति में आपका जो पैसा है वो आपका नुकसान होगा, समय है वो आपको नुकसान होगा। और साइट जैसा कि देखते हैं कि एक बार फॉर्म भरना ही मुश्किल है, दूसरी बार आपको क्योंकि समय कम आपको मिलने वाला है, तो एक बार आपको फॉर्म भरना मुश्किल है तो दूसरी बार तो आपको मुश्किल का ही सामना ही न करना पड़ेगा। तो आप पहली बार में ही आप इतना तैयार रहिए कि आप कोई गलती ना करें, नाम से लेकर के, पिता के नाम से लेकर के, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई और अपलोड करना है, अपलोड कर देते हैं कोई और फिर कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। तो ये बात आपको ध्यान देना है और 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय। और वैसे साइबर वाले से फॉर्म भरवाइएगा जो वेल ट्रेंड हो इस विषय को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे वही लोग गलती करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और गलतियां कर देते हैं और भुगतना आपको पड़ता है। तो ये सभी बातें थी जो कि आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना, और मैंने आप लोगों को इनके बारे में जानकारी दी। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।